जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नीलम आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरी श्रद्धा भाव से सुनिए, अंत तक सुनिए, उसे बीच में बिल्कुल भी ना छोड़िए। क्योंकि जब हम सत्संग को बीच में छोड़ते हैं तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से वंचित रह जाते हैं, जिसे हम पूर्ण प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने कीमती समय में से कुछ समय परमात्मा की चर्चा में, भक्ति में, उनके सत्संग में निकालें। क्योंकि जो समय परमात्मा की भक्ति, चर्चा और सत्संग में गुजरता है वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम नीलम है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसे शेयर करते वक्त मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2017 में शुरू हुई, जब गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा। संगत जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि असीम कृपा मुझ पे, मेरी फैमिली पे गुरुजी महाराज की होगी। क्योंकि संगत जी, हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां, ऐसी भूल कर देते हैं जिसका हमें पश्चाताप बाद में होता है। गुरुजी का बुलावा मुझे 2016 में एक बार आया था, जिस समय मैं गुरुजी के दरबार नहीं गई थी, और उसका पछतावा, उसका मलाल मुझे आज तक है कि जब गुरुजी का बुलावा आया तो मैं क्यों नहीं गई। खैर संगत जी, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज ने मेरा, मेरे परिवार का कल्याण करना था, इसलिए उन्होंने 2017 में मुझे अपने पास बुलाया। संगत जी, 2017 में मेरे हस्बैंड का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट में संगत जी, मेरे हस्बैंड के सिर में चोट लगी थी। शरीर का हर एक अंग टूट चुका था। संगत जी, डॉक्टर्स को खुद समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या जोड़ें और कहाँ से क्या चीज़ सही करें। उस समय संगत जी, डॉक्टर ने हमें दिल्ली शिफ्ट करने के लिए कहा कि आप अपने हस्बैंड को दिल्ली के किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा लीजिए। संगत जी, अलीगढ़ से दिल्ली आना बड़ा मुश्किल था, पर खैर संगत जी, मेरी मामी का बेटा जो है वो दिल्ली में रहता है, तो उनको मैंने फ़ोन किया और उन्होंने संगत जी दिल्ली आने का हमारा सारा इंतज़ाम किया। तब मैं अपने हस्बैंड को एम्बुलेंस में लेके दिल्ली पहुंची थी। जब मैं दिल्ली लेके अपने हस्बैंड को पहुंची तो संगत जी, जब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो डॉक्टर्स का कहना था कि बचने की उम्मीद ना के बराबर है, चांसेस नहीं है। संगत जी, 10 दिन मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में रहे थे दिल्ली के। मेरा सारा काम वाम सब चौपट था, मेरे बच्चे अलीगढ़ में थे। मतलब ये समझ लो कि जी जान जोर मैंने अपने हस्बैंड को बचाने में लगाया, लेकिन संगत जी, मेरे हस्बैंड नहीं बचे। संगत जी, मेरे हस्बैंड के एक्सीडेंट के कारण संगत जी, हम इतने परेशान थे कि सब कुछ मैं बेच चुकी थी। यहाँ तक कि संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, 30 लाख रुपया मैंने अपने हाथों से हॉस्पिटल में भरा था। 2 ऑपरेशन मेरे हस्बैंड के हो चुके थे, लेकिन फिर भी संगत जी वो बचे नहीं। खैर संगत जी, हस्बैंड के जाने के बाद मैं बहुत दुखी और परेशान थी।
हर चीज़ कर्ज़े में डूबी हुई थी मेरी। जितने भी मेरे पास ज्वेलरी थी वो भी मैंने गिरवी रखी, अपना मकान भी गिरवी रखा, अपने हस्बैंड का इलाज कराया। अब कहने को मेरे नाम पे कुछ भी नहीं था और ना ही मेरे पास कुछ था। संगत जी, हस्बैंड के जाने के बाद सभी रिश्तेदार पीछे हो जाते हैं, कोई साथ आपका देता ही नहीं है, कोई भी साथ आपका नहीं देता है। कितनी भी आप संगत जी कोशिश कर लो, कोई भी आपका साथ नहीं देता। यहाँ तक कि संगत जी, जो मामा का बेटा मेरा रहता है, उसके यहाँ पे मैं रुकी हुई थी अपने हस्बैंड का इलाज कराने के लिए। आप यकीन नहीं मानोगे, हस्बैंड के जाने के बाद उन्होंने भी मुझे अपने खर्चे गिनवा दिए कि हमने तुम्हारे लिए इतना खर्च किया था, इतने हॉस्पिटल में हमारे पैसे खर्च हुए थे, वो भी दिए मैंने। उसके बाद संगत जी बस बेसहारा, बेहिसाब मतलब कर्जा था, बेसहारा थी, कोई पूछने वाला नहीं था कि घर में दिया जला कि नहीं जला। उस समय तो ऐसा ही लगता था कि शायद हस्बैंड के साथ सारी दुनिया ही चली गई है, बस खाली मैं, मेरे बच्चे रह गए हैं। संगत जी, अब सफ़र तय करना था और 2017 में ही गुरुजी महाराज का देखिए फिर से बुलावा आया। 2016 में संगत जी मेरे एक पड़ोस में रहती है, उन्होंने बताया था मुझे गुरुजी के बारे में, बट उस समय इतना ध्यान नहीं दिया था हम लोगों ने। लेकिन 2017 में फिर उन्होंने मुझे मेरे हस्बैंड के जाने के बाद गुरुजी के बारे में बोला। फिर संगत जी, मैं उनके साथ 2017 में गुरुजी के दरबार गई और वहाँ पे जाके संगत जी बस मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत रोई और अपनी गलतियों को बहुत मलाल था, पश्चाताप था कि काश मैं 2016 में आपके दरबार आ चुकी होती तो शायद आज ऐसा ना होता, शायद इतनी बड़ी घटना घटित ना होती। वो कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी तो इशारा दे रहे थे, बुला रहे थे, लेकिन मैं ही नादान मूर्ख नहीं जा पाई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। और गुरुजी महाराज जो जाने जान है, जिन्हें आगे पीछे का सबका पता है, जिन्हें सब दिख रहा था उस समय, लेकिन उस समय हमारे पास इतना कोई दुख या परेशानी का कारण भी नहीं था, तो इसीलिए इन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं दिया। मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा दुर्गा माता को मानते आए हैं, पूजते आए हैं, इसीलिए हम किसी और को मानना ही नहीं चाहते थे। संगत जी, मेरे हस्बैंड का तालों का काम था और संगत जी मेरे हस्बैंड का वो काम भी बंद हो गया। जितना भी पार्टियों ने पैसा देना था वो भी मारा गया, सब कुछ ठप, सब कुछ ठप, कुछ कमाने के नाम पे अब कुछ भी नहीं था। संगत जी, उसके बाद जब पड़ोसी कहते हैं ना, पड़ोसी आपके फिर भी साथ आ जाते हैं। जब वो मुझे गुरुजी के पास लेकर आईं और गुरुजी के दरबार से संगत जी मेरे को वहाँ से गुरुजी का स्वरूप भी मिला, जिसे मैंने घर में लाके लगाया। उसके बाद मैंने गुरुजी के सामने बैठ के सब कुछ अपने मन में जो भी था वो उगला। मैंने कहा, गुरुजी अब मेरे पास कुछ नहीं है, ना ही मेरे पास धन है, ना दौलत है, सब कुछ कर्जे में है। बच्चे आपके सामने हैं ही, 3 बच्चे बैठे हैं। गुरुजी, हस्बैंड मेरा है नहीं। अब ये घर भी किराए का ही समझो, क्योंकि जब तक कर्जा नहीं उतारूँगी तब तक किराए का ही है। तो गुरुजी, अब सब आपका है, अब आपने देखना है कहाँ से क्या करना है, कहाँ से क्या नहीं करना है गुरुजी, अब सब आपके ऊपर है। संगत जी देखिए, गुरुजी की कृपा देखिए, गुरुजी महाराज की मेहर देखिए, जो मुझे गुरुजी के पास ले गई थी, उन्होंने मुझे एक कंपनी में नौकरी पे लगाया। वहाँ पे ताले ही बनते थे संगत जी, अलीगढ़ में ही। और जिस कम वो संगत जी कंपनी बहुत बड़ी थी और वहाँ मतलब जैसे अब हम लोग ताले बनाते थे तो वो ब्रांडेड कंपनी के नहीं होते थे, और जहाँ कंपनी में ताले बनते थे वो ब्रांडेड कंपनी के होते थे। तो जहाँ पे इन्होंने मुझे लगाया संगत जी, वो लोग भी गुरुजी को बहुत मानते थे और वहाँ पे मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला कि देखो गुरुजी ने, मैंने रात को इनके सामने ये बात कही है और गुरुजी ने कैसा रास्ता मेरे लिए बनाया। वहाँ पे संगत जी 8,500 रुपये में उन्होंने मुझे लगाया। 8,500 रुपये में संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, वो 8,500 रुपये में मैंने 30 लाख का कर्जा कैसे उतारा मुझे नहीं पता चला। संगत जी, लॉकडाउन में आप विश्वास नहीं करोगे, जहाँ सब कुछ बंद था लॉकडाउन में, वहाँ गुरुजी ने तालों का काम मेरे घर में भिजवाया। संगत जी, क्योंकि मालिक का ऑर्डर था और मालिक ने ये कहा था जितने भी वर्कर हैं
ना मैं उनकी सैलरी काटूँगा, ना ही काम रुकेगा, घर-घर में काम पहुँचाया जाएगा। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, सुबह 4 बजे संगत जी जो मालिक के कर्मचारी होते थे वो हमारे घरों में काम डाल के जाते थे जिससे हम घर बैठे काम करें। तो संगत जी ये गुरु जी की कृपा थी, ये गुरु जी की मेहर थी, ये गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स थी हम लोगों के लिए। आप बिलीव नहीं करोगे कि लॉकडाउन भी गुरु जी ने हमें पता नहीं लगने दिया। फिर मुझे एक ग्रुप में ऐड करवाया आंटी ने, और उस ग्रुप में संगत जी मैं सत्संग सुनती थी, हाज़िरी लगाती थी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की, रोज़ मैं हाज़िरी लगाती थी संगत जी। और गुरु जी के मैसेज आने लगे, तू चिंता मत कर, तेरा जितना कर्जा है ना वो मैं सब चुका दूँगा, तू फ़िक्र मत कर। जबकि संगत जी हस्बैंड के जाने के बाद मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जिऊँ, कैसे क्या करूँ? लेकिन आज देखिए गुरु जी की कृपा से सब चीज़ घर में नॉर्मल है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मैं भी संगत जी कमा रही हूँ, और अभी घर तो नहीं संगत जी छूटा है क्योंकि घर के लिए भी थोड़ा-सा टाइम है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने जहाँ इतना सब कुछ कर्जा उतरवा दिया वो ये भी उतरवा देंगे, मेरा पूरा विश्वास है। तो ऐसे गुरुजी महाराज हैं। संगत जी मुझे ना साँस की प्रॉब्लम थी, मुझे साँस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। तो अलीगढ़ से संगत जी मुझे पता नहीं था कि डुगरी धाम के लिए और बड़े मंदिर के लिए बस जाती है। क्योंकि जिनके साथ मैं बड़े मंदिर गई थी, वो तो ट्रेन से आई थी मेरे साथ। तो हमें नहीं पता था, लेकिन ग्रुप में आया कि बड़े मंदिर और डुगरी धाम के लिए बस जाती है, जिसको भी जाना है वो अपनी सीट बुक करा सकता है। तो संगत जी हमने सीट बुक करवाई उसमें, सीट बुक कराई, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं, मेरे बच्चे और जो कुछ संगत थी वो, और हमारी जो पड़ोसन थी जिन्होंने गुरुजी से मिलवाया वो, हम सभी के सभी संगत जी गुरुजी के दरबार के लिए निकले, बड़े मंदिर के लिए। संगत जी उस समय ना मुझे साँस की प्रॉब्लम हो गई। मैंने आपको बताया कि मुझे साँस की प्रॉब्लम थी। तो मुझे इतनी साँस की प्रॉब्लम हो गई कि बस ये समझ लो कि अब गई, अब गई। संगत जी वहाँ पे एक संगत आंटी थी जिनके पास गुरुजी का जल प्रसाद था, और मेरी बस में इतनी हालत ख़राब हो गई, सब घबरा गए, वहाँ जितनी भी संगत थी सब गुरुजी से प्रार्थना करने लगे। वो आंटी बोली कुछ नहीं होगा, बच्चे मेरे रो रहे थे, उन्होंने लिया जल प्रसाद और मेरे को पिला दिया। संगत जी 15 मिनट में मुझे वापस से साँस आई, जैसे मानो गुरुजी ने नई जो साँसें हैं ना मुझे ब्लेस की है। तो ऐसे गुरुजी महाराज हैं, ऐसे गुरुजी कल्याण करते हैं अपनी संगत का, और पता भी नहीं लगने देते कि कितने दुखों से वो बाहर निकालते हैं, कितनी परेशानियों से वो हमें समस्याओं से बाहर निकाल देते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये सब हम कर रहे हैं, नहीं, ये सब गुरुजी कर रहे हैं, ये साँसें भी उनकी ही देन है। संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद सच में मेरे परिवार की ज़िंदगी बदल गई। मेरे को लगता है, मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी काश ये अभी ना गए होते, काश ये कुछ समय हमारे साथ और रहते। तो गुरुजी का मैसेज आता है कि जितना जिसका जीवन है ना उतना उसे भोगना ही भोगना है। बस अपने जीवन में सिर्फ अच्छे कार्य करो जिससे कि तुम्हें वापस से इस 84 के घेरे में ना आना पड़े और अपने माड़े कर्मों को भोगना ना पड़े। संगत जी ये गुरुजी मुझे मैसेज के थ्रू समझाते हैं, और एक बार तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए संगत जी। ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे मेरे पति को दिखाया कि मेरे पति कहाँ पे हैं। तो ये सब ब्लेसिंग्स, ये सब कृपा गुरुजी की है। मैं अपना सारा दुख सुख अपने गुरु को शेयर करती हूँ। आज की डेट में कहने को मेरे पास कोई रिश्तेदार नहीं है, ना भाई, ना बहन, ना मामा, ना चाचा, ना माँ, कोई भी नहीं है। लेकिन कहने को संगत जी मेरे पास मेरे गुरुजी हैं जो कि सब रिश्ते में समाये हुए हैं। संगत जी एक बार का और सत्संग मैं आपको शेयर करती हूँ। अभी संगत जी 2022 में मैंने सोचा गुरुजी का मैं घर में सत्संग करवाऊँगी, मेरे बेटे का बर्थडे था। और संगत जी मैंने पूरी तैयारी कर ली बर्थडे की, और संगत जी सत्संग की भी मैंने संगतों को बोल दिया था, आंटी ने मेरी बड़ी हेल्प करी। और गुरुजी कहते हैं ना सत्संग का इंतज़ाम तो खुद ही करवा लेते हैं, तो उन्होंने सारा इंतज़ाम कराया। इसी बीच संगत जी मेरे बेटे की बहुत तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो ये समझ लो उसे धै उल्टी, धै दस्त, और 5 बजे का सत्संग रखा था। उसके बाद हम लोगों ने सोचा था कि गुरुजी के सत्संग के बाद इसका केक कट करवाएँगे, और संगत जी सुबह 11 बजे से बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी।
संगत जी डॉक्टर से दवाई दिला के लाई, नहीं आराम पड़ रहा। बच्चा बेहोश होके गिर चुका था क्योंकि सारे शरीर में से पानी खत्म हो चुका था। मैं संगत जी हॉस्पिटल लेके उसको भागी गई। कहते ना ऐसे में हाथ पैर फूल जाते हैं। जब से हस्बैंड का कांड देखा है ना, तब से संगत जी मैं एकदम से घबरा जाती हूँ अपने बच्चों को लेके भी। हॉस्पिटल गई, डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर ने सीधे मुझे कहा कि एडमिट करना पड़ेगा। और जब डॉक्टर ने एडमिट के लिए बोला तो संगत जी मैं एकदम से घबरा गई कि शाम को तो मैंने सत्संग की तैयारी की है, सभी संगत को बोला है, इधर बच्चे का बर्थडे भी है और ये हॉस्पिटल में है। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, प्रार्थना करी। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे कि डॉक्टर ने जब उसको ग्लूकोज चढ़ाया, उसके बाद संगत जी बच्चे को थोड़ा थोड़ा होश आना शुरू हुआ। और उसके बाद संगत जी जो आंटी ने मुझे गुरुजी से जोड़ा था, उनका मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि कहाँ पे हो? सत्संग की तैयारी तो कर ली है, लेकिन गुरुजी का चोला मैं लेकर आई हूँ। मैंने उन आंटी को बताया कि मैं अभी अस्पताल में हूँ और ऐसे-ऐसे बच्चा मेरा बीमार है, हॉस्पिटल में है। तो उन्होंने कहा कि फिर सत्संग कैंसल करा देते हैं, शायद गुरुजी की यही कृपा है, यही मर्ज़ी है। संगत जी मैंने उन्हें बोला सत्संग कैंसल नहीं होगा, सत्संग तो होगा। जब गुरुजी मेरे घर आ रहे हैं तो मैं सत्संग कैंसल नहीं करा सकती। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, देखो आंटी बोली कि मैं आती हूँ, मेरे पास गुरुजी का जल प्रसाद पड़ा है, मैं लेकर आती हूँ। हमारा इतना विश्वास है, इतना फ़ेथ है हमें गुरुजी के ऊपर। वो आंटी जल प्रसाद लेकर आई, मेरे बच्चे को पिलाया। मैंने डॉक्टर साहब से बात करी, मैंने डॉक्टर साहब मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगी, पानी-वानी भी पिलाऊँगी, सब कुछ करूँगी, बस आप इसकी छुट्टी कर दो, शाम को गुरुजी का सत्संग है। डॉक्टर मुझ पे एकदम से चिल्ला के पड़ता है, कहता है कि मारना है क्या बच्चे को? गुरुजी का सत्संग है, गुरुजी का सत्संग है, बच्चे को मारना है तो ले जाओ। संगत जी जब डॉक्टर मुझ पे चिल्लाया, डॉक्टर ने कहा कि अगर ऐसा कुछ भी बच्चे का होगा तो हम ज़िम्मेदार नहीं है, तुम ही ज़िम्मेदार रहना। तो वो बहुत बुरी तरह से चिल्ला के पड़ा, मेरे आँसू निकलने लगे। मैंने अपने गले का लॉकेट अपने बच्चे के गले में डाला और मैंने कहा आप छुट्टी कर दो, जो भी होगा मैं देख लूँगी। संगत जी मैंने बच्चे की छुट्टी कराई अपने और छुट्टी करा के मैं अपने बच्चे को संगत जी घर ले आई। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे बच्चे ने सत्संग अटेंड करा, बर्थडे अपना सेलिब्रेट किया, उसको कुछ भी नहीं हुआ संगत जी, कुछ भी नहीं। तो वो कहते हैं ना जब हमें गुरुजी पे विश्वास होता है ना, तो पूर्ण विश्वास होना चाहिए। उस विश्वास की लाज भी गुरुजी महाराज रखते हैं, उस विश्वास की जीत भी गुरुजी करवाते हैं। तो मेरा विश्वास इतना अटूट था अपने गुरुजी पे कि मेरे घर में गुरुजी का सत्संग भी हुआ और गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चे को भी ब्लेस किया। और आज वही बच्चा संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, खांसी जुकाम तक नहीं आता। तो गुरुजी की छत्र छाया में हर एक बंदा सुरक्षित है। क्योंकि संगत जी अगर शायद उस दिन मैं अपने बच्चे की बीमारी देख के सत्संग कैंसल करा देती या फिर मना कर देती, तो इससे पता है संगत जी क्या होता, हमारा विश्वास डगमगा रहा होता है। लेकिन जब हमें विश्वास होता है ना, तो ना हम अपने विश्वास को डगमगाने देते, चाहे जीवन में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो जाए। और सबसे बड़ी बात, जब गुरुजी घर आ रहे हैं तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। संगतों के रूप में गुरुजी आते हैं, संगतों के रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं और इतना अच्छा सत्संग हुआ संगत जी घर में, इतना अच्छा कि मानो ऐसा लगा जैसे मेरा रब उतर के घर पे आया है। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। जब से गुरुजी महाराज से जुड़े हैं, जीवन की नैया पार लगी है। गुरुजी से जुड़ने के बाद जीवन बहुत खुशहाल है, लगता ही नहीं है किसी प्रकार का कोई दुःख है। बस यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं बहुत जल्द अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी कि गुरुजी ने कैसे मेरे सारे कर्जे छुटवाए, कैसे गुरुजी ने मेरी जो और भी बीमारियां थी वो ठीक करी, मेरे बच्चे को ब्लेस किया, कैसे गुरुजी ने मेरे बच्चे को 9th क्लियर करवा के 10th करवाई। तो ये सभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे सत्संग है, मन करता है बस सुनाती जाऊँ, रुकने का नाम ही ना लूँ। और फिर मन में आता है कि अभी तो कुछ शब्द ही नहीं निकाले, लेकिन कहते हैं ना जो गुरुजी की कृपा, जो गुरुजी की आज्ञा, हम उसी हिसाब से बोल सकते हैं। बाकी जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं होती तो एक शब्द भी नहीं निकाल सकते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।